वेलकम टू चौमुल्ला पैलेस। और इस समय हम आ चुके हैं हैदराबाद के इस बेहतरीन पैलेस में। तो आज मैं इस पैलेस की सैर आपको कराऊंगी और इसके अंदर क्या क्या है, कैसा है, वो सब आपको दिखाना चाहूँगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे थोड़ा घूमना। वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल। और इस समय हम हैं चौमुल्ला पैलेस के म्यूज़ियम शॉप में। तो यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है जो कि हैदराबाद से है। तो मैं यहाँ की कुछ ऑथेंटिक जो इनका कलेक्शन है वो दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे फेमस है। उनका इन्होंने छोटा छोटा कलेक्शन रखा हुआ है। तो चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक आइटम्स दिखाती हूँ। सो गाइज़ मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे सेमी सिल्क जो है स्टोल्स रखे हुए हैं। साथ में इन्होंने ज्वेलरी का भी कुछ कलेक्शन रखा हुआ है। और गाइज़ ये मैंने बोला था ना, ज्वेलरी का कुछ कलेक्शंस है तो वो यहाँ पे इन्होंने रखा है। इनके रेट एज़ पर दी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हैं, तो आप चाहो तो इनसे कुछ परचेज़ भी कर सकते हो। अभी मैंने पूरा पैलेस का जो म्यूज़ियम है वो कवर नहीं किया है, तो अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं भी ज़रूर यहाँ से कुछ लूँगी। सो गाइज़ जैसा कि आप ये टेबल देख सकते हो, वुडन टेबल, ये 150 ईयर्स ओल्ड है एंड दैट वाज यूज्ड बाय 6 निज़ाम्स। अभी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन है उसको भी दिखाना चाहूँगी, पर आप अभी आप 150 ईयर ओल्ड टेबल को देख सकते हो और उसके ऊपर ये बुक का कलेक्शन है। दिस इज 6 निज़ाम मीर महबूब अली खान एंड दिस इज 6 निज़ाम मीर महबूब अली खान। डिस्क्रिप्शन हियर रूलिंग पीरियड You can see this Mir Mehboob Ali Khan 1869 to 1911 रूलिंग पीरियड। तो ये जो टेबल है जो मैंने अभी दिखाई थी 150 ईयर्स ओल्ड है, जो इनके टाइम पे यूज़ करी गई थी, मीर महबूब अली खान के टाइम पे। और ये निज़ाम्स के टाइम का ड्रेसिंग टेबल है, जो उस टाइम की जो बेगम थी, क्वींस थी, वो लोग यूज़ करते थे, जिनको यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। सो गाइज़ यहाँ पे जो आप एलिफेंट की डिज़ाइंस में ये प्रोडक्ट देख सकते हो, तो ये जो निज़ाम के टाइम में मोस्ट ट्रेडिंग एलिफेंट था उसको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाया गया है। उस दिस इज फिंगर रिंग बॉस एंड कॉइन पॉच एंड दिस इज कार्ट लेदर एंड दिस इज मनी बैंक फॉर दिस कॉइन्स ओके। तो जैसे कि हमारे साथ जो सर हैं जो इस म्यूज़ियम के अंदर हैं वो हमें बता रहे हैं, तो ये सारे लेदर प्रोडक्ट हैं। मैंने बताया निज़ाम के टाइम में जो सबसे ट्रेडिंग एलिफेंट था उस पर ये सारा प्रिंट किया गया है। मनी बैंक है, रिंग बॉक्स है, वॉलेट है, ये सारा उसी के डिज़ाइन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सो गाइज़ यहाँ पे जितना ये फर्नीचर का कलेक्शन है ये सारा ये आप साइड टेबल देख सकते हो, हम आज के टाइम में से कॉफ़ी टेबल भी बोलते हैं। ये सारा कलेक्शन निज़ाम्स के टाइम का है, जिसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर लगाया गया है और यकीन मानिए क्या तरीके से इसको यहाँ पे सजाया गया है। एक्चुअली दिस इज रेप्लिका बाकी ट्रेड फर्स्ट निज़ाम है। आप तो गाइज़ अब इस महल के अंदर जाने की बारी है। अभी तक मैंने आपको म्यूज़ियम दिखाया था और अब हम अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ पे इनकी कलाकारी देखिए किस तरीके से उस टाइम में यहाँ पे इस महल को बनाया गया था। और ये यहाँ की जो लाइटनिंग्स है उसको आप देखिए। अभी मैं आपको यहाँ का जो एरिया दिखाऊंगी ये वो जगह होगी जहाँ पे जो निज़ाम्स थे वो बैठ के अपनी सभा किया करते थे। और ये भी दिखाऊंगी साथ में कि वहाँ जो बेगम्स होती थी इनकी वो कहाँ पे बैठ के उस सभा का पाठ हुआ करती थी। तो अब इसके अंदर हम चलेंगे और उससे पहले मैं यहाँ की ये जो बेशकीमती जो यहाँ की लाइटनिंग्स है वो दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर बैठ के निज़ाम जो थे अपनी सभा किया करते थे। और इसी के साथ यहाँ पर जो है इनके जो एंटिक
क्या जो वुडन वर्क था, वुडन फर्नीचर था उस टाइम का, क्रॉकरी थी, वेपन्स था, उस सब का कलेक्शन है। तो मैं धीरे धीरे आपको वो सब कुछ दिखाऊंगी। और इवन यहाँ पे उनके कुछ जो हैं क्लोथ्स भी हैं, शूज़ भी हैं, वो सब का कलेक्शन है जितना ये लोग संभाल पाए हैं। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, तेलंगाना स्टेट ने जो है इस महल को बहुत बारीकी से सजाया हुआ है। अभी तक उनकी जो ये बेशकीमती क्रॉकरी है, ये सब है, इसको यहाँ पर अभी तक कलेक्शन में रखा हुआ है। निज़ाम्स का एक चीज़ था कि उनको हर टाइम का अपना एक अलग क्रॉकरी का कलेक्शन होता था, और बहुत ही एंटिक मीन्स, अब मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पा रही हूँ, ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत लार्ज नंबर पे यहाँ पे कलेक्शन है, पर मैं तब भी थोड़ा थोड़ा दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। और आप ये देखो, जितनी डिज़ाइन है बहुत ही डिफरेंट है। ये नहीं कि वो बार बार एक ही क्रॉकरी को रिपीट करते हो या सेम डिज़ाइंस में हो। और इवन जो क्रॉकरी है उस पर जो उनकी कलाकारी है, आर्ट है, पेंटिंग है, वो बहुत ही जो बारीकी से काम होता है, उस तरीके से उस टाइम के जो भी इनके थे कलाकार, उन्होंने बनाई थी वो क्रॉकरी। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी, जिनमें से एक ये आप देख सकते हो सामने। ऐसे और भी बहुत से कलेक्शंस हैं, ये छोटे छोटे कलेक्शंस हैं। आप कप का साइज़ देखो, सारे डिफरेंट हैं। ये स्पून्स हैं, जिस पे सजाया भी हुआ है, ये टेबल भी उसी टाइम का है। और ये वो जगह है जहाँ पे उनकी बेगम्स जो थी बैठ के सभा का पाठ हुआ करती थी, और उधर की तरफ जो है निज़ाम से अपनी सभा करते थे। और अब मैं उस सेक्शन में आ चुकी जहाँ पे इनका वेपन का कलेक्शन है। उसमें भी बहुत ही अलग अलग वैरायटी के इनके पास थे उस टाइम के वेपन्स जो भी थे, वो यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। और अब हम आ चुके हैं बाहर, और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो गाइज़, ये यहाँ पे जाते टाइम मैं देख रही हूँ कि ये कुछ बग्गी हैं यहाँ पे, जिनको यहाँ पे रखा गया है। और शायद जो बेगम्स हैं या निज़ाम से वो उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। तो अभी और भी आगे जो है बहुत ही विंटेज कलेक्शन आने वाला है, तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है इनका विंटेज कार कलेक्शन। डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पे उस टाइम की जो निज़ाम यूज़ किया करते थे, वो कार यहाँ पे रिप्रेजेंट करी हैं। अभी तक वरुण को सबसे अच्छा जो पार्ट लगा इस पैलेस का, वो यही है कि जो इनका ये विंटेज कार कलेक्शन है, तो इसको पूरा वरुण कवर कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर आपने मूवीज़ में भी देखा हो कि जिस तरीके से उस टाइम का कुछ भी कार कलेक्शन होता था उसको वो दिखाते हैं, तो उन्हीं में से एक ये है। तो हमें अंदर जाके टच करना तो अलाउ नहीं था, तो हम बाहर से ही सिर्फ आपको दिखा पा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है। ये जीप्स हैं, कार है, बाइक है, बग्गी है, इन सब का इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि आगे तक आने वाली जनरेशन भी वो देख पाए। कहीं कहीं पे ग्लास में लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो शायद पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा बारीकी से एक एक विंटेज कार जो इनकी है वो मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए, मतलब हर तरीके की इनके पास उस टाइम पे कलेक्शन हुआ था। ओपन कार भी हुआ करती थी, जिसमें आप सैर करने जा सकते हो। जो इनकी सवारियाँ हुआ करती थी, हर किसी की अपनी एक अलग डिज़ाइन है, अलग घूमने के लिए आप प्रेफर कर सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन में, और ये यहाँ पर है इनका बाइक का कलेक्शन। और इस पे तो मुझे यही लगता है कि निज़ाम जब अपने फ्री टाइम में कभी इंजॉय करना चाहते होंगे तो जाया करते होंगे अकेले सवारी करने। और ये इनका जीप का कलेक्शन है, और उसके साथ ही एक लग्जरी कार उस टाइम की भी वो यहाँ पे मेंटेन करी गई है।
सो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा स्केल पे इनके पास कलेक्शंस था। तो मुझे तो नहीं लगता ये सिर्फ इतना ही होगा, पर ये है कि जब अभी तक हमारी गवर्नमेंट जितना बचा पाई है, अच्छे से रख पाई है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और जैसे मैं पहले थोड़ी और बग्गी दिखाई थी, उसके साथ ये वाली भी बग्गी हैं, और शायद ये कवर वाली तो आई थिंक ये अपनी बेगम्स के लिए रखते होंगे। सो इस महल की यही खासियत है कि जो अभी मैंने बारीकी से आपको दिखाया अंदर का काम जो इनकी मिरर पे काम था, साथ में जो इनका क्रॉकरी कलेक्शन था, विंटेज कार का कलेक्शन है और वेपन्स हैं, तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है।